भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश 7 भारतीय रियासतों पर कब्जा कर लेगा। बांग्लादेश राइफल्स के साबिक सरबराह मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान के बयान ने मोदी के देश में आग लगा दी। बांग्लादेश चीन के साथ भारतीय रियासतों पर कब्जे के मामले पर फौजी बातचीत करे। भारतीय मीडिया हाथ धोकर इनके पीछे पड़ गया। भारत के शुमाल मशरिक में वाक़ इन 7 रियासतों को 7 बहनें कहा जाता है। इन रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत के इन रियासतों से जमीनी राब्ता सिर्फ एक तंग राहदारी के जरिए कायम है जो 22 किलोमीटर तक चौड़ी है। इन रियासतों की सरहदें चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान से मिलती हैं। भारत की इन 7 रियासतों में अलहदगी पसंदी की तहरीकें तवील अरसा से चल रही हैं, जिनमें भारत अब तक भारी जानी और माली नुकसान उठा चुका। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना नहायत खुशाइंद है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा, अवाम में भी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात हालिया दिनों में ऐवान बाला में पेश की गई मुल्क की दिफा के अज़्म पर मबनी मुतफ़िक़ा करारदाद का भी जिक्र किया। इरफान सदीकी ने बताया इस करारदाद की तैयारी और मंजूरी में तमाम जमातों ने भरपूर किरदार अदा किया। नवाज शरीफ बोले इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा जैसे अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तलाफात को एक तरफ रख देना एक अच्छी और काबिल तकलीद रिवायत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में मसालिम जारी। पुलवामा में भारतीय फौज ने बेगुनाह कश्मीरियों के घरों को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। मुतासरा खातून ने अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहा, मेरे भाई की शादी 10 दिन में होने वाली थी। दुनिया इस तबाही को देखे जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे घरों को ऐसे तबाह किया गया जैसे इस्राएली फौज फलस्तीन में कर रही है। एक बुजुर्ग ने अपने बयान में कहा, शाम 7 बजे भारतीय फौज आई और हमें घर से जाने को कहा। भारतीय फौज हमें मस्जिद के अंदर ले गई और रात 10 बजे तक वहां रखा। हमारे घरों को धमाके से तबाह कर दिया। हमें आधी रात को छोड़ा गया। हम घर लौटे तो घर खंडर में बदल चुका था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अब तक लगभग 2000 कश्मीरियों को पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद से गिरफ्तार किया जा चुका, जबकि 50 घरों को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका। कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला ख्वाजा आसिफ के ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में किया गया। इजलास में भारतीय मुमकिन जारहियत और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की गई। मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। भारतीय धमकियों के खिलाफ पाकिस्तान का 2 टोक मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारतीय अज़ाइम बेनकाब करने के लिए तमाम सियासी जमातों का इत्तफ़ाक़। मोदी सरकार को अपनी ही अदालत में मुंह की खाना पड़ी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को मुसलमानों को मुल्क से निकालने से रोक दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया कि डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद की शहरियत की तस्दीक की जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि फैसला आने तक हुकाम किसी भी किस्म की जबरदस्ती कार्रवाई से गुरेज करें। अगर दरख्वास्त गुजार फैसले से मुतमिन ना हो तो वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने अंतोनियो गुतेरेस को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। आसिम इफ्तिखार आज न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आम इंतखाबात में धांधली पर कमीशन की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्तें। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। दरख्वास्तों को नंबर लगाने का हुक्म। आइंदा समाअत पर वकला को तैयारी करके पेश होने के हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत ने आम इंतखाबात में धांधली पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%। आइंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF की पाकिस्तान बारे रीजनल इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल 3.2%, आइंदा साल 4% ग्रोथ की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवा माली साल की दूसरी छमाही में मुआशी सरगर्मियों में तेजी मुतवक्के। पाकिस्तान को रवा माली साल 3.6%, आइंदा माली साल 3.4% मालियाती खसारे का
पंजाब में सिफारिश खत्म होगी, सिर्फ पैसा चलता है। अरबों रुपए खर्च करके लोग असेंबलियों में पहुंचेंगे, वो क्या हुकूमत चलाएंगे? साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी का कोयटा बार में वकला से खिताब। कहा, आइन के मुताबिक मुल्क चलेगा तो ये आगे बढ़ेगा, जहां इंसाफ न हो वहां मुल्क की जड़ें खोखली हो जाती हैं। बलूचिस्तान के अवाम को यह हक है कि वो पूछें कि रेकोडिक मुआहदे से इनको क्या मिलेगा। सस्ती बिजली बनाने के लिए 1 करोड़ पावर प्लांट 1 माह के लिए बंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद। प्रोजेक्ट हुकाम ने मई और जून में प्लांट 1 माह तक बंद करने की दरख्वास्त की थी। हाइडल पावर में कमी के पेश नजर हुकूमत ने इंतजामिया की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में तेज रफ्तार बस उलटने से 3 मुसाफिर जाँ बहक, 8 जख्मी। लाशों और जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस में फाटा और बलूचिस्तान के तलबा का कोटा बढ़ा दिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नोटिफिकेशन जारी और 333 तलबा का एडमिशन किया जा चुका। HEC के मेरिट के मुताबिक ये बच्चे अब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकेंगे। अगले साल बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को कहा है कि सीटों में इजाफा करें। मुलजिम अरमा खान को मंशा सप्लाई करने वाले मुलजिम साहिर हसन की रिहाई का परवाना जारी। अदालत ने रिलीज ऑर्डर जारी कर दिए। अगर मुलजिम किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत। अदालत ने मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए की मजलके जमा कराने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, मुलजिम साहिर हसन अदालती रिमांड पर जेल में है। मुलजिम से 557 ग्राम वीट गांजा बरामद हुआ था।